تو यहाँ बताया जा रहा है कि नौरीन यूनिवर्सिटी के आखिरी साल के प्रोजेक्ट के लिए इस बात की तहकीक करना चाह रही है कि यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद मुख्तलिफ डिग्री की बिना पे उन तालिब इल्मों को कितनी तनख्वाह मिलेगी। इस सिलसिले में वो मालूमात इकट्ठा करती है और उसे दिलचस्प बातें पता चलती हैं। मशहूर क्रिकेट के खिलाड़ी जमाल ने जामे कराची से जोग्राफिया में डिग्री हासिल की थी। दूसरी बात ये मालूम हुई कि फास्ट यूनिवर्सिटी से सिर्फ 3 सिविल इंजीनियर निकले और तीनों को एक ही जगह एक जैसी नौकरी एक ही तनख्वाह पे मिली। एक और बात जो मालूम हुई वो ये थी कि नेस्ट से निकले हुए 35 बीबीए के तालिब इल्मों में से 32 लोगों को बहुत अच्छी तनख्वाह पे नौकरी मिली, जबकि उनमें से बाकी 3 लोग बेरोज़गार रहे। तो अब इस मालूमात की बुनियाद पे हमें इन 3 सवालात का जवाब देना है। पहला सवाल ये है कि जामिया कराची से जोग्राफिया की डिग्री लेने वालों की मीडियन तनख्वाह मीन के मुकाबले में ज़्यादा होगी, कम होगी या बराबर होगी। और इसी तरह का सवाल फास्ट यूनिवर्सिटी के सिविल इंजीनियर्स के लिए भी है कि फास्ट से सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री लेने वालों की मीडियन तनख्वाह मीन के मुकाबले में ज़्यादा होगी, कम होगी या बराबर होगी। और फिर इसी किस्म का सवाल नेस्ट से बीबीए करने वाले लोगों के लिए भी है। तो चलें इन तीनों के बारे में ज़रा तफसील से सोचते हैं। भाई जमाल एक मशहूर क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, लेकिन इन्होंने जामिया कराची से जोग्राफिया की डिग्री ली थी। तो इस मालूमात की मदद से सोचने की कोशिश करते हैं कि इसी यूनिवर्सिटी से जोग्राफिया की डिग्री लेने वाले और लोगों की तनख्वाह की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होगी। भाई कोई मखसूस इकदार तो हमें दी नहीं हुई, तो हम इसको बिल्कुल अपने अंदाजे से बनाएंगे। तो ये आ गई हमारी लकीर। यहाँ 0 तनख्वाह है, यहाँ 50,000, यहाँ लाख। लेकिन इस मशहूर क्रिकेट की खिलाड़ी की तनख्वाह भाई बहुत ज़्यादा होगी। इसकी असल कदर तो हमें नहीं मालूम, लेकिन इस बात पे इत्तेफाक तो कर ही सकते हैं कि इसकी तनख्वाह बाकी के लोगों से वाकई बहुत ज़्यादा होगी। बाकी के लोगों में से शायद बहुत ज़्यादा लोग 50,000 तक कमा रहे होंगे। कुछ को शायद इससे थोड़ी सी ज़्यादा तनख्वाह मिल रही होगी, कुछ को इससे थोड़ी सी कम मिल रही होगी, वगैरह वगैरह। कुछ शायद बेरोज़गार भी हो सकते हैं और शायद कुछ को लाख तक तनख्वाह भी मिल रही हो, लेकिन फिर भी इनमें से कोई जमाल जितना नहीं कमा रहा होगा। अब इस तरह की सूरत हाल में जहाँ ज़्यादातर नुक्ते आसपास होते हैं और कोई एक आध नुक्ता सबसे अलग थलग होता है, तो इसकी वजह से मीन पर काफ़ी असर पड़ता है, लेकिन मीडियन पे इसका कोई असर नहीं पड़ता। ऐसा इसलिए है क्योंकि मीन असल में एक एवरेज या दरमियानी कदर है, जो कि हर नुक्ते की कदर को जमा करके फिर उसको नुक्तों की तादाद से तकसीम करके मिलती है। अब जाहिर है कि इनमें से एक नुक्ते की कदर बाकी के नुक्तों से बहुत कम या बहुत ज़्यादा होगी, तो मीन की कदर पे कुछ तो असर पड़ेगा। मीडियन में इस तरह की झंझट नहीं होती, और वो इसलिए है क्योंकि इसमें हम बस उन सारे नुक्तों में से जो बीच का नुक्ता होता है उसकी कदर ले रहे होते हैं। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि बाकी के नुक्ते आसपास हैं या नहीं हैं, क्योंकि बीच का नुक्ता तो वही रहेगा जो बीच में है। और इस वजह से यहाँ मीडियन कम होगा मीन से, क्योंकि जमाल की तनख्वाह की वजह से मीन की कदर बढ़ जाती है। चलें अब ज़रा इसकी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं। यहाँ सिर्फ 3 लोग यही डिग्री लेकर निकले और तीनों को एक ही कंपनी ने एक ही नौकरी पे एक ही तनख्वाह पे रखा। तो ये 3 नुक्ते कुछ इस तरह बन जाएंगे। अब मिसाल के तौर पे अगर ये तनख्वाह 50,000 है, तो इसका हम मीन ले लेंगे, तो 50,000 जमा 50,000 जमा 50,000 बटा 3 50,000 के ही बराबर आएगा। और मीडियन के लिए हम सारे नुक्तों की इकदार एक एक करके लिख लेते हैं और फिर बीच वाली कदर को चुन लेते हैं। तो ये आ गया एक 50,000, ये आ गया दूसरा, ये आ गया तीसरा। इनमें से बीच की कदर ये है, यानी मीडियन भी 50,000 के ही बराबर होगा। तो यहाँ मीन और मीडियन बराबर होंगे। अच्छा, अब आखिरी सवाल पे आते हैं। यहाँ 35 में से 32 लोगों को बहुत अच्छी तनख्वाह मिलती है। चले मान लेते हैं कि इन लोगों को लाख और उसके आसपास की तनख्वाह मिलती है। ये 0 है, ये 50,000 और ये 1 लाख। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि कुछ 8 लोगों को 1 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो ये 8 नुक्ते हम बना लेंगे। कुछ 3 लोगों को 1,10,000 रुपए की तनख्वाह मिल रही है,
4 लोगों को 90,000 मिल रहे होंगे, 2 लोगों को 80,000 और 5 को इतनी मिलती है और इन 5 को इतनी मिलती है, 3 को इतनी और 2 को इतनी। तो ये हो गए 32 नुक्ते और 3 नुक्ते सिफर पे आ जाएंगे क्योंकि इन तीनों के पास नौकरियां नहीं हैं। अब अगर आप गौर करें तो ये सूरत हाल कुछ इस तरह की ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ एक नुक्ता काफ़ी बड़ी कदर पे था, जबकि यहाँ 3 नुक्ते सिफर पे हैं और बाकी के सारे नुक्ते आसपास हैं। तो भाई इन 3 नुक्तों की वजह से हमारे मीन में कमी आएगी, जबकि मीडियन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो तो बीच के नुक्ते की कदर है और बीच का नुक्ता तो बीच में ही रहेगा, चाहे बाकी के नुक्ते कहीं भी हों। तो इसका जवाब होगा कि यहाँ मीडियन ज़्यादा होगा मीन से।